हेलो एस्पिरेंट्स, इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो ये है कि क्या एक्चुअली यूपीएससी कोचिंग क्लासेस को प्रमोट कर रहा है रादर देन वीडिंग देम आउट, क्योंकि एविडेंस तो कहीं ना कहीं इसे ही सजेस्ट करता है। पहला क्वेश्चन उठता है, वो ये है कि हु एक्चुअली बेनिफिट्स फ्रॉम अ टफ सीसैट पेपर। जिस तरीके का सीसैट पेपर आ रहा है उससे एक्चुअली कौन बेनिफिट करता है? क्या स्टूडेंट एक्चुअली इस तरीके के सीसैट पेपर से बेनिफिट करेगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। नंबर टू, जो एम्बिग्यूटी प्रीलिम्स में रखता है यूपीएससी हर साल, 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर जो हम देखते हैं आखिरी में बदल दिए जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए जाते हैं। और अब जिस तरीके के ऑप्शंस आने लग गए, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट, ओनली 3 ऑप्शन करेक्ट, क्या इससे एक्चुअली में सीरियस एस्पिरेंट्स बेनिफिट करते हैं? एंड नंबर 3, जो हर साल से होता आ रहा है और जो बहुत बड़ी कंप्लेंट है एस्पिरेंट्स की, वो ये है कि ओपेसिटी इन मेंस एग्जामिनेशन। तो इस ओपेसिटी से कौन बेनिफिट करता है एट द एंड ऑफ द डे? क्योंकि ये ओपेसिटी से एक एस्पिरेंट जिसे 80 आए थे फर्स्ट ईयर में ऐसे में, वो अगले साल 130 ले आता है और उसे भी कारण नहीं पता। टॉपर्स बोलते हैं कि आप ऐसे आंसर लिखिए, वैसे आंसर लिखिए, बट हम जब वैसे आंसर लिखते हैं हमें वैसे मार्क्स नहीं आते। तो इस ओपेसिटी से भी कौन बेनिफिट करता है? क्या कोचिंग क्लासेस इससे बेनिफिट नहीं करती है, जो एक्सप्लॉइट करती हैं फियर को कि हम आपका ऐसे में जो है 120 मार्क्स ले आएंगे? तो इससे बेनिफिट कर कौन रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम पूछते हैं, वो ये है, हु एक्चुअली बेनिफिट्स फ्रॉम अ टफ सीसैट पेपर। ठीक है, यूपीएससी की जो फिलॉसफी थी, यूपीएससी की फिलॉसफी सिंपल थी। वो ये, अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आप बस एनसीईआरटी पढ़िए और कुछ इंपॉर्टेंट मेजर बुक्स हैं उन्हें पढ़िए, और आप जो है सेल्फ स्टडी करके भी, सेल्फ स्टडी करने के बाद भी आप जो है क्लियर कर सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन को। ये यूपीएससी की फिलॉसफी थी और ये फिलॉसफी रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट एन इंक्लूसिव एग्जाम शुड बी। बट कहीं ना कहीं जो है, क्या यूपीएससी अपने एम से डेविएट हो गया? क्या उसे ये नहीं पता कि एन एवरेज सीएससी एस्पिरेंट इज नॉट एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और समवन विद एन मैथ्स ऑप्शनल? क्या यूपीएससी को ये बात नहीं पता है? क्योंकि जिस तरीके का पेपर आ रहा है उसे तो इंजीनियर्स भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। लेट मी बी क्लियर, जो मेजर ऑफ इंजीनियर्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ इंजीनियर्स, दे डू नॉट हैव इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल, दे हैव ह्यूमैनिटीज एज एन ऑप्शनल, और उनका भी मैथ से कहीं ना कहीं जो टच है वो कम हो गया रहता है व्हेन दे आर इनटू सीएससी। और इससे हो क्या रहा है ना, इससे हो ये रहा है कि सीसैट हैज बिकम ग्रेटर देन जीएस। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं कि सर आप बस मेरा सीसैट करवा दो, जीएस तो मैं अपने आप निकाल लूंगा, जीएस में तो मुझे कुछ नहीं है, बस 60-70 नंबर लाना है। ठीक है, मैं 2 साल 3 साल से सीसैट पढ़ा रहा हूँ एंड आई हैव नेवर सीन सच ट्रेंड। पहले होता ये था कि लोग जो है जीएस की स्ट्रैटेजी पढ़ाते बनाते थे और उसके अराउंड उनकी जो है सीसैट की स्ट्रैटेजी बनी रहती थी। बट अब हो क्या रहा है कि लोग सीसैट पढ़ना चाहते हैं और जीएस नहीं। और इससे जो है यूपीएससी का जो मेन मोटो है, या गवर्नमेंट का भी मेन मोटो है, जो इंक्लूसिविटी और अंत्योदय, उसके बारे में क्या, ठीक है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम लास्ट सेक्शन तक जाना चाहते हैं, जो हमने एग्जाम बनाया है वो इंक्लूसिव है फॉर दिस सोसाइटी। बट ये होता हुआ तो दिख नहीं रहा है हमें कहीं ना कहीं भी। तो ये कितना गलत है कि अब लोग जो है बस सीसैट पे फोकस कर रहे हैं और जीएस पे कोई फोकस कर नहीं रहा है। तो इससे पूरा बेनिफिट किसको हो रहा है? एक जो है कोचिंग बबल बन गया अराउंड दिस सीसैट थिंग। आप बस सीसैट पढ़ा दीजिए और आपका जीएस हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना, जो फिलॉसफी है ना। लेट अस लुक एट सम अदर पॉइंट्स। वो ये है कि एम्बिग्यूटी जो रहती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसका क्या? ठीक है, जो इस बार यूपीएससी ने किया है, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट, ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इससे कहीं न कहीं आप देखोगे ना कि जो लोग पास करेंगे वो लोग फेक टॉपर्स अपनी अब फेक एडवाइस देना चालू कर दें, क्योंकि उनको भी नहीं पता उनके लिए उस दिन क्या वर्कआउट किया। बट वो ये बोलेंगे कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए और आप जो है एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर कर जाओगे। बट उन्हें भी ये बात नहीं पता कि उनका क्यों क्लियर हो गया। एंड अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल हैव जस्ट पास प्रीलिम्स, क्योंकि या तो उनका सीसैट हो गया था, या तो दे वर लकी और उनका जीएस जैसे-जैसे तुक्के से निकल गया। और इससे होगा ये कि मार्केट में और ज़्यादा क्लटरनेस आएगी, मार्केट पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा और फिर कोचिंग वाले इस फ़ियर को एक्सप्लॉइट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे कि आप ये मैगज़ीन पढ़िए, ये वीडियो पढ़िए, अब तो स्पोर्ट्स भी आ रहा है यूपीएससी में, तो आप स्पोर्ट्स भी कवर कीजिए। एंड दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग व्हिच यूपीएससी हैज़ एक्चुअली डन। ठीक है? सीरियस एस्पिरेंट जो है वो डिसहार्टन हो जाएँगे कहीं न कहीं पे, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स को लगेगा भाई अब तो हम कुछ भी पढ़ लें, बेसिक बुक्स भी पढ़ लें, एनसीईआरटी भी पढ़ लें, उससे क्वेश्चन आएँगे ही नहीं। तो जो बेचारे एस्पिरेंट जो है अपना कैरियर दांव पे लगाते हैं, जो लोन लिए रहते हैं, जिनका 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट है, वो क्या करेंगे ऐसा पेपर देख के? वो क्या सोचेंगे ऐसा पेपर देख के? शुड दे इवन कंटिन्यू यूपीएससी? क्वेश्चन ये उठता है। और इसी फ़ियर का जो है एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा और बोला जाएगा यूपीएससी टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। आपको जो है सन के अंडर में सब कुछ पढ़ना है, यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग अंडर सन, और कोचिंग वाले आपको बोलेंगे एडमिशन लीजिए, आइए हमसे पढ़िए। बट क्या इस चीज़ का वो गारंटी लेते हैं कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो यूपीएससी में आएगा, या उससे रिलेटेड कुछ भी यूपीएससी में आएगा? दे आर जस्ट लाइक कि हम पढ़ाएँगे एंड देखना आपका यूपीएससी हो जाएगा। बट जैसे ही प्रीलिम्स होता है उसके बाद ये सब गायब हो जाता है। और अगर इतना ही था तो भाई प्रीलिम्स के तुरंत बाद आंसर की निकाल देते।
इस बार प्रीलिम्स के बाद में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है पसीना छूट गया था आंसर की निकालने में। व्हाई? बिकॉज़ दे न्यू कि इस तरीके का प्रीलिम्स उनको नहीं पता था, उन्होंने पढ़ाया नहीं था। एंड ये जो फ़ियर है ये फिर से वो एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है? और यूपीएससी जो चाह रहा था कि मैं कोचिंग क्लासेस बंद कर रहा हूँ, वो एक्चुअली उसे बढ़ावा दे रहा है। एंड नंबर लास्टली वो ये है कि ओपेसिटी इन मेंस एग्जामिनेशन, ये तो मुझे कभी समझ में नहीं आया, ठीक है? ना यूपीएससी ये बताता है कि मॉडल आंसर्स कैसे होने चाहिए, ये पता ही नहीं रहता है किसी को भी कि मॉडल आंसर्स कैसे होने चाहिए, क्या लिखना है हमें। और कोचिंग वाले इसका जम के फ़ायदा उठाते हैं। कोई बोलता है कि आप पैराग्राफ में लिखो, कोई बोलता है पॉइंट में लिखो, कोई बोलता है आप जो है डायग्राम डालिए, आप जो है कोट्स डालिए, फैक्ट्स डालिए, फिगर्स डालिए। आप 4 सीनियर्स को दिखाइए और 4 सीनियर्स आपको अलग-अलग एडवाइस देंगे आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूपीएससी खुद अगर मॉडल आंसर रिलीज़ कर देता तो कितने सारे एस्पिरेंट्स का भला हो जाता। तो क्या यूपीएससी कोचिंग क्लासेस को प्रमोट नहीं कर रहा है? उसके अलावा नो मार्किंग स्कीम, ठीक है, आप आंसर की तो रिलीज़ कर नहीं रहे हो, आप ये भी नहीं बता रहे हो कि भाई जिसको मार्क्स मिले उसको क्यों मार्क्स मिले, ये तो बताओ कम से कम हमको। ठीक है, इवैल्यूएटेड कॉपीज़ भी आप नहीं बता रहे हो जो टॉपर्स हैं उनकी, ठीक है, कि उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, उनको मार्क्स क्यों मिले। तो ना आपको मार्किंग स्कीम पता है, ना उस टॉपर की इवैल्यूएटेड कॉपी पता है। वो आएगा टॉपर बोलेगा मुझे जीएस 2 में 120 आ गए, जीएस 4 में मुझे 140 आ गए, मैंने ये किया। तो भाई अगर वो इतना ही कॉन्फिडेंट था तो एग्ज़ाम के पहले वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं था? वो तो मार्क्स आने के बाद इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर बोलते हैं। और फिर डिफरेंट कोचिंग्स वाले क्लेम करते हैं ये हमारा स्टूडेंट था, इसने ऐसे किया, वैसे किया, वैसा किया। तो क्या यूपीएससी एक्चुअली कोचिंग्स को जो है प्रमोट नहीं कर रहा है उन्हें वीड आउट करने की जगह? तो आंसर तो यूपीएससी को देना चाहिए इस बात का, या एस्पिरेंट्स खुद कमेंट में बताएं। बट इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि ये जो सेक्शंस हैं जो हमारा पेपर सेट करते हैं, या वैसे लोग हैं जिन तक ये पहुंचना चाहिए उन तक ये वीडियो पहुंचे एंड दे रियलाइज कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो एक्चुअली कोचिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं बाय डूइंग सच थिंग्स, कि वो एम्बिग्यूअस प्रीलिम्स दे रहे हैं, एम्बिग्यूअस सीसैट दे रहे हैं, ओपेसिटी रख रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन में। और जो इंटरव्यू में सब्जेक्टिविटी होती है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में किसी एक एस्पिरेंट को 110 दे दिए जाते हैं और दूसरे एस्पिरेंट को 210 दे दिए जाते हैं। तो ये तो डिफरेंट ही लेवल का स्टोरी हो गया। बट जो यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि वो हमसे एक एथिक्स का पेपर लिखवाता है, और उस एथिक्स के पेपर में हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखें, फिर हमसे डैफ भरवाता है और हमारा इंटरव्यू लेता है डैफ भरवा के। डैफ में भी बोलता है कि हम एथिकल रहें, सारी चीज़ें अच्छे से बताएँ, एक्सप्लेन करें, और उसके बाद हमसे इंटरव्यू लेता है। तो कहीं न कहीं वो यूपीएससी का फिलॉसफी खुद ही यू टर्न ले लेता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी इटसेल्फ। तो आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए जो भी आपके डाउट्स हैं। एंड आई होप आप इसे लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके जिनको सही में ये वीडियो सुनना चाहिए, जो हमारे पेपर सेट करते हैं, या दोज़ हू आर इन अथॉरिटी, या दोज़ हू आर इन पोज़ीशन ऑफ पावर। So with this, I thank you very much.